नमस्कार। 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आएंगे आज के समाचार। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के चेहरे आज फिर खिले हुए नजर आए क्योंकि उनका कहना ये था कि वेटिंग लिस्ट को फिर से रिवाइव किया गया है। इसके लिए वे एलजी प्रशासन और खास तौर पर मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो शाना बशाना उनके साथ बने रहे। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं थी, ये हर एक युवा बच्चे की लड़ाई थी, क्योंकि जो बच्चा आज की डेट में मतलब जो पढ़ रहा है, कुछ केजी क्लास में भी है, लेकिन आगे जाके उसने भी कभी न कभी जेकेएसएसबी का फॉर्म भरना है, तो हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ उस ठंड में, कड़कती ठंड में जो हमारे साथ खड़े थे, और खास करके मीडिया, जितनी हड्डियां हमारी कम कपाई थी और उतनी ही हड्डियां इनकी भी कम कपाई थी। मैं देखता था उस टाइम पे, इतनी सर्दी में हमारे साथ बैठते थे ये लेडीज़ जो मीडिया की कर्मी थे और जेंट्स जितने भी थे वो बैठते थे। हम सब के शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मीडिया नहीं होता तो ये बात नहीं पहुंचती और ये चीज़ वहाँ की वहीं रह जाती। और जो भी हमारे एस्पेक्ट्स थे, अब गवर्नमेंट को ये पता था, जिन्होंने ये हटाई थी जेकेएसएसबी की लिस्ट और उनको वापस लानी पड़ी एसी करने के बाद, इतना बड़ा कैबिनेट डिसीजन किया इन्होंने, वापस लाया, तो अब इनको खुद पता चल गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा था जो छूट गया था। और जम्मू और कश्मीर के यूथ को मैं कांग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहता हूँ। और हमारी टीम ने जो फाइट की, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे जो भाई जो कंसिस्टेंटली, हमें भी उनके साथ चलना पड़ा, वो थे स्वर्णवीर जराल, जिन्होंने इस फाइट को, इस मुहिम को चलाया राइट फ्रॉम फर्स्ट डे और एंड तक। आज हम इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो स्वर्णवीर जी को भी मैं कहूँगा कि इतने डेडिकेटेड लीडर हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। और आप इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर आप ऐसे मुद्दे देखते जाएंगे, जो भी जेन्युइन बात होगी वो हम करेंगे, हमारी टीम बात करेगी। आज उधमपुर फ्रूट सब्जी मंडी में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड प्लानिंग मार्केटिंग की तरफ से किसानों के लिए जागरूकता कैंप लगाया गया, जिसमें किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में उन्हें बताया गया। इस मौके पर डीडीसी उधमपुर पूर्ण चंद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। आम लगाओ, लीची लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ, मशरूम लगाओ, इसमें सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रैक्टर के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं, कटर के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं, मतलब पॉली हाउस जो लगाते हैं उनके लिए सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन किसान आए हैं सुनने के लिए, कोई किसान फ़ायदा भी ले रहे हैं। जैसे कि मंडी में लोग आते हैं, लेकिन मंडी में इनको कोई अच्छा दाम नहीं मिलता है लोगों को, मतलब खुद तो बेचते हैं, जो व्यापारियों को भी देते हैं, लेकिन अच्छा दाम नहीं मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट तो बोलती है, लेकिन ये है कि बड़ी बड़ी अच्छी स्कीमें हैं, लेकिन जैसे ये बोलते हैं नींबू लगाओ, अमरूद लगाओ, आम लगाओ। कुछ लोग बोलते हैं हमें आम के बूटे चाहिए या नींबू के पौधे चाहिए, लेकिन इधर तो देते नहीं हैं, जहाँ फिर जम्मू से लाना पड़ते हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि हमारे से वो मतलब पैसे ले लें, लेकिन ये लोगों को ये आम के या नींबू के पौधे दे दें, ताकि ये लोग खेतों में लगाएं। ये बोलते हैं कि पूरा प्लाट ही लगाओ, पूरा लगा नहीं सकते लोग, छोटे छोटे किसान हैं, थोड़े लगाना चाहते हैं। लेकिन स्कीमें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बंदर भी है ना, जो है ना, वो बंदर अमरूद को भी नहीं छोड़ते हैं, आम भी नहीं छोड़ते हैं, वो ले जाते हैं। लेकिन इनका तो कसूर नहीं है, कि हाई लेवल का काम है। जो गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इनका भी कुछ हल किया जाए। कुत्ते बहुत हो गए, रीछ चीते बहुत हो गए, गवर्नमेंट इनका भी कुछ हल सोचा जाए। जम्मू कश्मीर में 30 साल के आतंकवाद के खात्मे के लिए कई वीर सपूतों ने भारत माता को अपना बलिदान दिया। उनमें से एक उधमपुर के रहने वाले शौर्य चक्र विजेता कैप्टन तुषार महाजन थे। 21 फरवरी 2016 को कश्मीर के पांपोर में ईडीआई बिल्डिंग में छुपे आतंकियों में से 3 को मार गिराने के बाद आखिरकार तुषार महाजन को शहादत मिली। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के 8वें बलिदान दिवस पर आज शहीद के बलिदान स्तंभ तुषार चौक उधमपुर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। वो यंग एज में तो घर में तो दुख तो होता ही है, माँ बाप को, लेकिन गर्व भी है। इसने अपने देश के लिए बलिदान दिया है और अपने माँ बाप का, अपने शहर का और अपने देश का उनको गौरवान्वित किया है। उनके यही कहूँगा कि तुषार इनके लिए एक इंस्पायरेशन होनी चाहिए। मैंने भी कहा कि ये तुषार की खाली मुहूर्त नहीं लगी है, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन हमारे यंग बच्चों के लिए। जैसे ये एनसीसी के स्टूडेंट हैं, ये आए हुए हैं, इन्हीं को देख करके एक लड़की की अब भी करने जा रही है।
ये बहुत बड़ा एक फोकस है। और मुझे भी एक इंस्पायरेशन मिलती है कि जहाँ पर हमें अपना बलिदान भी देना पड़े देश के लिए, जब जरूरत हो तो हमें पीछे नहीं है। जम्मू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पीएम मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। अब देश के किसी भी हिस्से में ट्रेन के माध्यम से कश्मीर जाने का सपना जल्द ही सच होने वाला है। पीएम मोदी ने श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से श्रीनगर तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये कश्मीर की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है। इस ट्रेन के शुरू होने से घाटी में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जम्मू दौरे के दौरान एम्स लोगों को समर्पित किया। वहीं बुधवार से एम्स में ओपीडी का 10 दिवसीय ट्रायल शुरू हो गया और 1 मार्च से ओपीडी की सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। ये जानकारी एम्स के निदेशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने शुभारंभ कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि जनवरी से कुछ मशीनरी पहुंच गई है, कुछ आना शेष है। एम्स में लोगों को सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पर इलाज की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि एम्स में रेफर मरीज उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट और सीधा आने वाले मरीजों को भी पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत और नए जम्मू कश्मीर का शिल्पकार बताया। 5 अगस्त 2019 को 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। जम्मू कश्मीर में अपने अगले 4 महीनों में 20,000 करोड़ रुपए की अन्य योजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही मार्च 2025 तक लगभग 60,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजना पूरी करके आम नागरिकों के कल्याण एवं विकास के लिए समर्पित की जाएंगी। एमए स्टेडियम में मंगलवार को रैली को संबोधित करते हुए एलजी ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास सुनिश्चित किया है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, वेस्ट पाकिस्तान शरणार्थियों को दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब जमीन जायदाद पर उनका मालिकाना हक सुनिश्चित किया जा रहा है। आज तीसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर हाईवे यातायात के लिए बंद रहा, जिसमें हजारों मुसाफिर फंसे रहे। इसमें शाम तक इस हाईवे के खुल जाने की संभावना है। यातायात के लिए हाईवे रामबन जिले में अलग अलग जगह पर पस्सियां हटाने का काम जोरों शोरों से जारी है। प्रसिद्ध शीतकालीन गंतव्य गुलमर्ग आज यानी 21 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया के चौथे संस्करण की मेजबानी की। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 एथलीट, अधिकारी और सहायक कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग आदि खेलों में उन्होंने दम दिखाया। 10 राज्यों स्की पर्वतारोहण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। विंटर गेम्स का आयोजन पर्यटन विभाग, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के सहयोग से युवा सेवा एवं खेल विभाग और जम्मू कश्मीर खेल परिषद की ओर से आयोजित किया गया। इसका आगाज शुभकर की लॉन्चिंग से हुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का चौथा संस्करण देश के अन्य हिस्सों में आयोजित खेलो इंडिया की तर्ज पर होगा। जम्मू कश्मीर खेल परिषद द्वारा हिम तेंदु को खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर के रूप में चुनने के पीछे का विचार मूल निवासियों के उच्च पहाड़ी विकास के मुद्दों, इसके नाजुक पर्यावरण के साथ साथ संरक्षण के प्रयासों के महत्व को उजागर करना है। इस बीच आयोजकों ने एथलीटों और अधिकारियों के लिए आवास, परिवहन जैसी सुविधाएं भी जुटाई। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।